आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है, जिसकी तमाम जहानों में बादशाहत है, जो हर चीज़ का हकीकी मालिक है, जो इस जैसी लातदाद निबातात को पैदा फरमाने वाला, इनको रंग व बू बख्शने वाला और इनको मुख्तलिफ निबातात को अश्काल देने वाला है। मैं हूँ हकीम आमिर शहजाद डस्का पाकिस्तान से। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब मेरे यूट्यूब चैनल हकीम आमिर शहजाद डस्का पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। नाज़रीन इकराम, आप तमाम किस्म की निबातात के मतलब जानना चाहते हैं जो कि बतौर मेडिसिन इस्तेमाल होती हैं, तो हमारे चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि हम जड़ी बूटियों के मतलब जानते हैं, इनके अफ़ाल व अक़वास, इनकी अनवा अक़साम के मतलब जानते हैं। ये आप देख रहे हैं कि एक निबातात मेरे हाथ में है, यहाँ कसीर तादाद में पीछे मेरे आप देख रहे हैं। आपको ये फूल जो है मेरे पीछे आप देख रहे हैं, नज़र आ रहे हैं इस वीडियो में। नाज़रीन इकराम, ये बदहारे के फूल जैसा ये फूल होता है, लेकिन आकार में अपनी अकामत में छोटा होता है। एक ये आप देख रहे हैं, एक कुबानमा फूल होता है, जो कि हल्का बैंगनी रंग का फूल आप देख रहे हैं। इस बूटी का पत्ता आप देख रहे हैं, जल जमनी जैसा इसका पत्ता है, ये आप देख रहे हैं। ये एक मफरूज बेल होती है, जो कि ज्यादातर पानी में ये पाई जाती है, या नमनाक जमीन पर ये बेल कसरत के साथ फैलती है। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, इसकी बहुत ज्यादा जड़ें होती हैं और ये जमीन में काफी सख्त होती हैं। ये आप देख रहे हैं, मैं इनको उखाड़ रहा हूँ, ये आप देख रहे हैं। नाज़रीन इकराम, दरअसल ये बूटी जो है ये जल जमनी की ही फैमिली से है। ये बेल जो है जल जमनी की ही फैमिली से है, लेकिन ये पानी को जमाती नहीं, लेकिन पानी या दलदल की में रहने की वजह से ये इंतहाई इसकी तासीर जो है नाज़रीन तीसरे दर्जे में सर्द व खुश्क है। इंतहाई बादी रखने वाली एक निबातात की किस्म है, जिसका मैं आपकी खिदमत में तारफ अर्ज कर रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं, इसको आम जबान में हमारे यहाँ ख्वाब कहते हैं। ख्वाब लफ्ज़ जो है खेलिफ खा बे ख्वाब। तो नाज़रीन, और कई इसको दीगर ज़बानों में जाना जाता है। ये दूर से देखे जाने वाली नज़र आने वाली एक निबातात की किस्म है, जो आकर फूल की वजह से अपने पत्ती के आकार की वजह से ये दूर से नज़र आती है। थोड़ा थोड़ा इसका पत्तर जो है हरन खुरी के पत्तर जैसे से मिलता है, मिलता जुलता है, लेकिन ज़रा बड़ा होता है। तो नाज़रीन, ये बूटी आमतौर अगर जानवर भी इसको खा लें, गाय भैंस इसको बकरियां खा लें, उनको जो है वो वाईबादी जहरबाद और जो गले के अमराज होते हैं, गला का घुट जाना, ये अमराज बहुत जल्दी लाहक हो जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर बादी, जिसको आम जबान में वाईबादी कहते हैं, सर्दी और खुश्की बहुत ज़्यादा है। ये रतूबतों को पैदा करने वाली और तमाम किस्म की बलगम को कसीर तादाद में पैदा करती है, यानी सर्द मादे को पैदा करने वाली एक निबातात की किस्म है। तो नाज़रीन, ये उस लिहाज से जो है वो सफरावी हालतों को दूर करने के लिए अपने अंदर ख़ास सिफत रखती है। जब बहुत ज़्यादा गर्मी खुश्की जिस्म में बढ़ जाए, या बहुत ज़्यादा ऐसी अलामतें अगर बढ़ जाएं, तो हम इसको इस्तेमाल कराते हैं। इसको अच्छी तरह से धोकर, तो सबज ही इसको कूट लेते हैं और रगड़ कर इसका जो जलाल है कपड़े में छान पुन कर मरीज को पिला देते हैं। सिर्फ 2-3 दफ़ा पीने से ही पीला यरकान सिर्फ एक दिन में ही दूर हो जाता है। ये शर्तिया इलाज मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ,
जितने भी मेरे दोस्त अहबाब हैं आजमा कर देख लें। सिर्फ एक दिन के पीने से ही पीला जरकान का जोर टूट जाता है और 2-3 दिन इस्तेमाल करने से बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाता है। हाथ पाँव की जलन और पेशाब का जल कर आना, ये तमाम अलामतें दूर हो जाती हैं। तो नाज़रीन, ये इन जड़ी बूटियों के अफ़ाल व ख़वास मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब मेरी वीडियो को पज़ीराई देते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी लाजवाब निबातात मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता रहता हूँ। तो इनके मतलब अगर आप आगाही रखना चाहते हैं, इनके मतलब इल्म रखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं तमाम किस्म की निबातात को फिल्माना चाहता हूँ, आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ और नायाब से नायाब नुस्खा जात मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।